तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट कॉय हो गया, चुपचाप स्वीकार कर लिया, अरे भाई 2 बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका, छोड़ देते, ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टसल है जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में उस दौर में चली। केशवानंद भारती के बाद पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C जोड़ा, 368 में और आर्टिकल जोड़े और आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 4 और 5 जोड़ दिए। अब आपको लग रहा होगा शायद इस बार पार्लियामेंट अपने मन की कर ले गया, पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कहां पीछे रहने वाला था। टाइम है 1980 सुप्रीम कोर्ट, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे आर्टिकल्स 31C वगैरह को स्ट्राइक डाउन कर दिया कि दिस इज ऑल अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर वेरी लैंडमार्क जजमेंट्स एंड आई एम टेलिंग यू दिस एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है, अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं। 26th अमेंडमेंट इज ऑल्सो अ लैंडमार्क जजमेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर प्रिवी पर्स बंद हो गया, माधर और सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रिवी पर्स ही बंद हो गया। प्रिवी पर्स मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने भारत को ज्वाइन किया था स्वतंत्रता के बाद, जो अलग अलग किंगडम्स थे। आपने ये हिस्ट्री शायद स्कूल में, कॉलेज में पढ़ी होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग दोस प्रिंसली स्टेट्स इनटू पार्ट ऑफ यूनियन। तो वो ऐसे ही नहीं आ गए थे भारत में, उन्होंने बड़ी टर्म्स कंडीशंस रखी थी भारत में मिलने की, कि अगर हम भारत में मिलेंगे तो हमारे राजपाट का क्या होगा, हम तो राजा हैं, हम कोई आम जनता तो है ही नहीं। तो उनको प्रिवी पर्स ऑफर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अच्छा साहब आप भारत के साथ मिलिए, हम आपको एक स्टाइपेंड देंगे जिससे आप अपना राजसी ठाट बाट मेंटेन रखिए, राजा बन के रहिए। तो ये टर्म्स कंडीशंस पर ये तमाम, वरना तो मुंबई से पूना तक जाने में 2 राजा बदल जाते, वहां पेशवा रहते, कोल्हापुर पहुंचते पहुंचते भोसले साहब का राज आ जाता, नासिक जाते तो दूसरे राजा। और ये आपको अगर मजाक लग रहा है तो आपको बता दूं कि कुछ टेरिटरीज 1947 में स्वतंत्र नहीं हुई थी, जिसमें गोवा, दमन, दीव पोर्चुगीज राज से 1961 में स्वतंत्र हुई। तो आपने अगर वापी नाम सुना हो, बॉम्बे के बॉर्डर पर गुजरात जाते समय है, वापी से दमन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वापी भारत का हिस्सा था जो 1947 में स्वतंत्र हो गया, दमन पोर्चुगल का हिस्सा था जो 1961 में स्वतंत्र हो गया। तो वापी से दमन जाने के लिए वीजा लगता था और दमन से वापी आने के लिए भारत का वीजा लगता था। लेकिन दमन का नागरिक अगर लिस्बन जाना चाहे, कैपिटल ऑफ पोर्चुगल, तो ही हैज टू सिंपली परचेज अ टिकट एंड फ्लाई टू लिस्बन, बिकॉज वो पोर्चुगल का नागरिक था, भारत का नहीं था। ये 10 किलोमीटर में वीजा लगता था। तो ये जो आपको मजाक लग रहा है ना, पूना जाते समय पेशवा की चिट्ठी लगेगी, कोल्हापुर जाना है तो भोसले साहब की चिट्ठी लगेगी, बड़ौदा जाना है तो गायकवाड़ साहब का परमिट लगेगा,
ये होता अगर हमारे देश में ये प्रिंसली स्टेट नहीं मिले होते, तो ये मिलने के लिए भी बड़े टर्म कंडीशन नेगोशिएशन हुए। प्रिवी पर्स दिया गया जो 1971 के 26th अमेंडमेंट में अबॉलिश हुआ। फिर एक मजेदार घटना बताता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये सब प्रिवी पर्स वगैरह अबॉलिश किया, सेकेंड टर्म ऑफ इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने इलाहाबाद। एलिगेशन लगाया कि इंदिरा गांधी मैल प्रैक्टिस से चुनाव जीत गई हैं। चूंकि ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं तो स्वतंत्र भारत सरकार के फैसिलिटीज को अवेल करके चुनाव जीत गई हैं। सो ही चैलेंज दैट इलेक्शन बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड AIR 1974 इलाहाबाद, इंदिरा गांधी का इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया। ये भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन ही स्ट्राइक डाउन हो गया। यानी प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दो, आप मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं रह सकते, इलेक्शन ही गलत है। Naturally, Indira Gandhi challenged that judgment before the Supreme Court of India. Allahabad High Court का judgment Supreme Court में challenge हुआ, and it's a reported judgment for all of you to read, Indira Gandhi versus Union of India, 1976 Supreme Court. ये रिपोर्ट 76 में हुआ पर जजमेंट 75 में ही आ गया था। लेकिन ये जजमेंट आने से पहले इंदिरा गांधी को जो उनके एडवाइजर्स थे, उन्होंने बताया कि चांस थोड़ा कम है आपका सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का इतना स्केदिंग जजमेंट है, जीतने का चांस लग नहीं रहा सुप्रीम। तो अब जरा गौर कीजिए हुआ क्या। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का कमाल है और ये सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप सोचें कि मैं कोई कांग्रेस बीजेपी कर रहा, ऐसा कुछ नहीं। इट्स ऑल बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आई एम गिविंग यू द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री।